अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, अगर आपको कोई गाइडेंस आ रहा है, तो उसको तुरंत फ़ॉलो करना है, उस पे तुरंत एक्शन लेना है, उस पे तुरंत अमल करना है। अगर आप फ़ियर में या फिर बहुत सारे क्वेश्चनिंग में या डाउट में रह जाओगे, तो फिर बहुत डिले हो जाएगा और आपकी रियलिटी बहुत हार्श होने लगेगी। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि जो इंट्यूशन आ रहा है, उस पे एक्शन लेंगे तो आगे क्या होगा। इंट्यूशन आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो इंट्यूशन आपसे ये भी कह रहा है कि हम हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट पहुँचाने के लिए, आपको बस जो इंट्यूशन आ रहा है उसको बस एक्शन में लो, उसको उस इंट्यूशन को एक्शन में कन्वर्ट करो और आगे बढ़ो। अगर आप बस सोचते ही रहोगे तो बस सोचते ही रहोगे, कुछ चेंज नहीं हो पाएगा आपके लाइफ में। क्योंकि आप सोचते हैं कि भगवान आसमान से टपका दे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको भगवान अगर अबंडेंस देना होगा तो आपके झोली में पॉकेट में डालेगा नहीं डायरेक्ट, वो आपको उस अबंडेंस के लिए तैयार करेगा, उस अबंडेंस के लिए काबिल बनाएगा, आपको स्किल्ड करेगा, फिर उस स्किल के थ्रू आप तक अबंडेंस आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप स्टक रह जाओगे या फिर किसी सिचुएशन में रहकर ही आपकी एक दिन लाइफ बदल जाएगी, तो एक दिन लाइफ कभी नहीं बदलेगी, वो दिन कभी नहीं आएगा। जो इंट्यूशन होता है वही, जब आपको इंट्यूशन आता है तो वो इंट्यूशन ही वो दिन लाने का एक बहुत अच्छा मीडियम होता है, माध्यम होता है। उसको आपको फॉलो करना होता है, आप एक्शन लो और डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। जो इंट्यूशन आ रहा है, जो आपको फियर हो रहा है, बेसिकली इंट्यूशन को हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ का आपको फियर हो रहा है, आप वो एक्शन तुरंत ले लो, उस फियर के ऊपर एक्शन लो, आपकी लाइफ डेफिनेटली बदलेगी। ये यूनिवर्स या गॉड आपके लिए रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, वो खुद कह रहा है। और कभी भी कोई भी हायर पावर आपको गिराना नहीं चाहता है, वो आपको हमेशा ऊपर उठाना चाहता है, क्योंकि वो आप ही के लिए बना है। गॉड आपको फेवर करता है बहुत, इसलिए आपको एक्शन लेना है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से, नार्सिसिस्ट से आपको दूर जाना है। नार्सिसिस्ट को जितना फलना था, उनको जितना अबंडेंस, उनको जितना एंजॉय करना था, लाइफ में फ्लरिश करना था, वो वो उन्होंने कर लिया है। उनका मैक्सिमम उतना ही था। और आप अगर उनसे जुड़े रहोगे फ़ियर में रह के या फिर कुछ लालच में रह के, कुछ ग्रीडीनेस में रह के, तो ऐसे में आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन नार्सिसिस्ट जैसे लोग जिनके बीच आप फँसे हुए हो, उनके साथ रहकर उनका ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा होता रहेगा। और नार्सिसिस्ट के साथ रहने से आप उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हो इनडायरेक्टली। आप नहीं चाहते प्रोटेक्ट करना, लेकिन आप इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हो, उनको उनका कर्मा नहीं मिल पाता। क्योंकि आप वहाँ मौजूद हो, उनको कर्मा मिलेगा तो सारा वो आप पे ऊपर थोप देंगे, वो आपके ऊपर सारी नेगेटिविटी पोर कर देंगे और फिर आप जगलिंग करने लगोगे, आप सफ़र करोगे। इसलिए गॉड है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी बहुत सोच रहे होगे, ये ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना है। आपको चुपचाप एक्शन लेना है, जैसे मैंने लिया वैसे आपको लेना है। आप बस एक्शन लेते जाओ, आपकी जो करंट रियलिटी है वो अपग्रेड होती जाएगी। आपकी जो करंट आइडेंटिटी है, आपकी जो करंट आइडेंटिटी है वो चेंज होती जाएगी, और जैसे-जैसे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती जाएगी, ट्रांसफ़ॉर्म होती जाएगी, वैसे आपके बाहर की लाइफ़ में वैसे चेंजेस दिखने लगेंगे। यानी कि जो बाहर की रियलिटी है वो आपको सर्व करने लगेगी। इसलिए सोचना नहीं है, बहुत सोच लिया आपने, अब सोचने का टाइम नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम है, इसलिए आप एक्शन लो। गॉड है आपको फ़ेवर करने के लिए। अब गॉड आपको फ़ेवर कर रहा है, वो आगे भी करेगा, आगे मौजूद है उसका सपोर्ट, लेकिन आप ही एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बस बैठे हुए हो एक जगह, बस क्वेश्चनिंग कर रहे हो, बहुत सारे दुनिया भर का बस एक ही जगह बैठ के दिमाग लगा रहे हो। जितना दुनिया भर का आप दिमाग लगा रहे हो एक ही जगह बैठ के, उससे बेटर है, उससे बेहतर है कि आप एक्शन ले लो। जब आप एक्शन लोगे तो बाहर की रियलिटी उस अकॉर्डिंग सर्व करने लगती है आपको। मैंने जब मुझे भी बहुत फ़ियर होता था, लेकिन मैं फ़ियर के रहते, फ़ियर होते हुए मैंने उस फ़ियर पे चलना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे लाइफ़ में चेंजेज़ आने लग गए। और वो लाइफ़ जब आप फ़ियर पे चलने लगते हो तो आपकी जो आइडेंटिटी है ना, जो अपग्रेड होनी होती है, वो आइडेंटिटी अपग्रेड होने लग जाती है, और जब आइडेंटिटी आपकी अपग्रेड होने लग जाती है तो आपकी बाहर की रियलिटी भी उस अकॉर्डिंग आपको सर्व करती है। बाहर की जो रियलिटी है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है,
वो आपको कभी अटैक नहीं कर सकती, वो कभी भी आपको हरा नहीं सकती। आपको अगर कोई हरा सकता है वो तो आपके अंदर का फ़ियर है, यानी कि आप खुद हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने फ़ियर को फ़ेस करते जाना है और आप जितना अपने फ़ियर को फ़ेस करते जाओगे, आपकी आइडेंटिटी वैसे ही चेंज होती जाएगी और आपकी आइडेंटिटी चेंज होने का मतलब है आपके लाइफ़ में एक रियल ग्रोथ, एक रियल अबंडेंस आना। हर तरीके से, सिर्फ़ एक एस्पेक्ट से नहीं। लाइफ़ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं, उन सब एंगल से आपकी लाइफ़ में चेंज आने लग जाता है। इसलिए आप एक्शन लो, अपने फ़ियर के अगेंस्ट एक्शन लो। वो फ़ियर के अगेंस्ट एक्शन लेना ही आपके अंदर का जो आइडेंटिटी है, वो शिफ्ट करता जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में चेंज आने लगेगा। सपोज़ एक आइडेंटिटी शिफ्ट करने का मतलब एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो सपोज़ आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस या आइडेंटिटी बनी हुई है कि आपको महीने का 10,000 ही कमाना है, तो आप उस 10,000 पे अटके पड़े हो। फिर अगर आप अपने फ़ियर को फ़ेस करते हो, कुछ एक्शन अलग हट के लेते हो, तो वो आपको एक बार में 10,000 की जगह एक बार में 40,000 की तरफ लेके जाएगा। तो इसको आइडेंटिटी शिफ्ट होना कहते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी शिफ्ट आपके सिर्फ़ बोलते रहने से, बैठे रहने से, सोचते रहने से, दिमाग लगाते रहने से, ऊट-पटांग का दिमाग लगाते रहने से नहीं होगा। आपको बस फ़ियर को फ़ेस करते जाना है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस अपने फ़ियर को फ़ेस किया है। मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मेरे लाइफ़ में आगे आगे क्या होगा? कैसे होगा? कहाँ से सपोर्ट आएगा? कौन सपोर्ट करेगा? कुछ नहीं। थोड़ा-सा फ़ेथ था और बहुत सारा फ़ियर था। उस थोड़े से फ़ेथ ने मुझे मोटिवेट किया, करेज दिया, तो मैं एक्शन लिया और बहुत सारे फ़ियर को धीरे-धीरे हराता गया। तो जैसे-जैसे फ़ियर हारता गया, वैसे-वैसे मेरी आइडेंटिटी अपग्रेड होती गई और जैसे-जैसे मेरी आइडेंटिटी अपग्रेड होती गई, वैसे-वैसे मेरे लाइफ़ में चेंज आने लग गए। मैं फ्री होने लग गया, मैं आज़ाद होने लग गया और ये आप भी कर सकते हो।